Maths 1 unit test 30 out of 30. Yes. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, बेसिक मैथमेटिक्स सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज का यूनिट टेस्ट 2 का क्वेश्चन बैंक। राइट, सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ और मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा चैप्टर वाइज सॉर्ट आउट कर लिया है, तो एक एक चैप्टर को हम लोग एक एक करके हैंडल करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो अपने सामने यहाँ पे आ रहा है वो है स्टैटिस्टिक्स। ये पहले क्यों लिया? क्योंकि थोड़ा बच्चों का इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है स्टैटिस्टिक्स में, है ना? यस और नो? बराबर। तो थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है चैप्टर, कैलकुलेशंस वगैरह रहता है, इजी चैप्टर है। तो पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का मैं करने वाला वो है, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है। रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अब ये L क्या है और S क्या है? L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमें सबसे पहले इस डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला करके हम लोग आराम से आंसर फाइंड कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं? मेन प्रॉब्लम बच्चों को होता है कि सर वैल्यू देखने का किसका? ये क्लास इंटरवल का देखने का कि फ्रीक्वेंसी का देखने का? किसका देखूं? हाँ, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है ना आपका, वो ये है, दिस इज योर डेटा। ये डेटा नहीं है, ये क्या है? डेटा का फ्रीक्वेंसी। डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, यस और नो? वो हमें पता चलता है किससे? फ्रीक्वेंसी। जैसे 10 to 19 के बीच में कितने वैल्यूज है, कितने डेटाज है? तो ये 15 क्या है? 15 डेटा नहीं है, 15 डेटा का फ्रीक्वेंसी है। तो हम जो भी रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे या फिर इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग जो भी फाइंड करेंगे डेटा के लिए फाइंड करेंगे। किसके लिए? डेटा। तो डेटा को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा स्टैटिस्टिक्स में 3 प्रकार से डेटा दिया जाता है। एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा में कॉमा 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 दिया रहता है। रॉ डेटा का भी क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। दूसरा होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और डेटा दिया जाता है। और एक होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास इंटरवल्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो यहाँ पे डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है। क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, मतलब ये ग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है? चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो पहले आप चेक करो डेटा को, क्लास इंटरवल्स को चेक करो। फर्स्ट क्लास इंटरवल 10 से कहां तक है? 19। तो फर्स्ट क्लास आपका जो इंटरवल है वो 19 पे खत्म हो रहा है। और सेकंड क्लास इंटरवल चालू कहां से हो रहा है? अरे बाप रे, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। जहां पे पहला खत्म हो रहा है ना, वहां पे दूसरा चालू होना चाहिए। लेकिन पहला खत्म हो रहा है 19 पे, दूसरा चालू हो रहा है 20। चलेगा क्या? नहीं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, गिवन क्लास इंटरवल्स, गिवन क्लास इंटरवल्स आर, बोलो, डिसकंटिन्यूअस। जो भी क्लास इंटरवल्स दिए कैसे बेटा? डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है प्लस माइनस 0.5 का। बराबर है कि नहीं? प्लस माइनस 0.5 का एडजस्टमेंट करना है, मतलब कहीं पे 0.5 को ऐड करना है, कहीं पे 0.5 को माइनस करना है। कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे माइनस करना है, इसके लिए मैंने एक टेक्निक बताया था आपको। मैंने कहा था अमीर और अमीर बन जाता है गरीब। हाँ, यही है ना अपने देश का स्टोरी। बराबर है कि नहीं? तो देख, इन दोनों में गरीब कौन है? गरीब मतलब छोटा आदमी। ये देख, ये गरीब और गरीब होगा, मतलब और कम होगा। हाँ, तो इसमें माइनस करने का। और जो अमीर है ना, वो और अमीर होगा, मतलब इसमें प्लस 0.5 करने का। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस, वेरी गुड। सो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट किसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? प्लस माइनस 0.5, प्लस माइनस 0.5 करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपका टेबल फिर से आपको बनाना पड़ता है। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसी टेबल में एडजस्टमेंट करके लिख रहा हूँ। बराबर, क्योंकि अपने को टाइम थोड़ा लिमिटेड रखना है। ज्यादा बड़ा वीडियो रहेगा तो देखेगा नहीं, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में खत्म करना है। सर 10 लिखा है, 10 को छोटा कर, 0.5 माइनस कर 10 से, तो ये, जी हाँ, ये 9.5 हो जाएगा और ये 19.5 होगा। समझा ना? यस और नो? अभी तुम बताओ बेटा, तुम बताओ, इधर 20 की जगह पे क्या आएगा? वाह बेटा वाह, 19 को कम कर दिया, सॉरी 20 को कम कर दिया, 19.5। और 29 में ऐड करने का। हाँ, इधर क्या आएगा? इधर 39.5, इधर 39.5, 49.5, 59.5। वेरी गुड, क्लियर। अभी आप देखो कि जहां पे फर्स्ट क्लास खत्म हो रहा है वहां पे सेकंड क्लास चालू हो रहा है, मतलब ये आपके क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस बन चुके हैं। अभी हम इसका रेंज निकाल सकते हैं।
बराबर। आपको देखना है लार्जेस्ट वैल्यू, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एल, वो है 59.5। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये सबका आवाज आ रहा है, बहुत बढ़िया, इट इज 9.5। तो चलो निकालते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला है, कैलकुलेटर लेके बैठो बेटा, एल माइनस एस, 59.5 माइनस 9 इसके लिए कैलकुलेटर का जरूरत नहीं, मेरे को 50 आएगा। और रेंज के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है ना, पहले फॉर्मूला लिख, गाई में खुशी खुशी में उल्टा सीधा लिखने का नहीं, ठीक से लिखने का। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इजी है, 2 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। एल माइनस एस, ये सेम लिखने का, सिर्फ डिवाइड करने का एल प्लस एस से। 59.5 डायरेक्ट नहीं, पहले ऐसा लिखना चाहिए, 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5। पहले ऊपर का सब्ट्रैक्शन कर कितना आता है और नीचे का एडिशन कर कितना आता है। अभी डिवीजन कर ले कैलकुलेटर पे, 0.72, ठीक है 0.72 लिखो या फिर 0.724 लिखा तो भी चलेगा। तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ चुका है, रेंज भी आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ गया। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन रहेगा आप चेक करते हैं, ठीक है। नंबर, कैलकुलेट मीन डेविएशन। अभी क्या पूछा है आपको? मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। एक्चुअली मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालते हैं, अबाउट मीडियन भी निकालते हैं। ओके, हमें यहाँ पे निकालना मीन डेविएशन अबाउट मीन, बराबर। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीन डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा एमडी से। एमडी मतलब मीन डेविएशन। डेटा आपको दिया है, डेटा में कॉमा कॉमा दिख रहा है, कॉमा कॉमा दिख रहा है मतलब किस प्रकार का डेटा है? यस, तो हमें इस क्वेश्चन में रॉ डेटा का मीन डेविएशन निकालना है। किस डेटा का? रॉ डेटा का। रेडी, चालू करें क्या? पहले तुम लोग को फॉर्मूला जाना चाहिए, किसको किसको आता है फॉर्मूला मीन डेविएशन ऑफ रॉ डेटा? 100% लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे। हाँ, तुम लोग थोड़ा सा लेट एडमिशन लिए थे, बाकी ओके। यस, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ओके। तो बोलेंगे अरे सर हम लोग ऐसी कॉलेज में हर कोई आ रहा है हमारे पास पूछ रहा है ना। मीन डेविएशन ऑफ रॉ डेटा, समेशन मोड। हाँ, मीन डेविएशन में मॉड आता है कि नहीं? ये फॉर्मूलास का टेक्निक मैंने सिखाया था आपको। मीन आएगा तो मॉड, स्टैंडर्ड, एस रहेगा तो स्क्वायर, ऐसा कुछ मैंने बोला था। अभी हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में क्रैश कोर्स में हम लोग जब पूरा रिवीजन करने वाले हैं उसमें सारे फॉर्मूलास का ट्रिक वगैरह सब बताऊंगा। अभी हमें क्वेश्चन बैंक करना है फटाफट, फॉर्मूला निकालने का। यस, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। वेरी गुड। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है क्या? 7 वैल्यूज है, मतलब एन का वैल्यू कितना लिखने का? 7 लिखने का। रेडी क्या? छोटा सा टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक्स आई, ये जो भी आपको वैल्यूज दिए है ना, इन वैल्यूज को एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स आई। सर एक्स आई क्यों लिखा? अरे वैल्यू एक एक ही बहुत सारे ना, तो इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको x3 बोलेंगे। समझा ना मैं क्या बता रहा हूँ? तो ऐसा क्या बोलने का? xi बोलने का। xi बोला मतलब x1 x2 x3 सब आ गया। समझा क्या? बोलो आया ना? यस, xi क्या क्या वैल्यूज है बोलो? 17 15 18 23 25 22 11। ओके, टेबल बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। तो xi के वैल्यूज लिख लिए। यस, एक्स आई तो लिख लिया। एक्स बार चाहिए, एक्स बार निकालने के लिए एक्स बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समेशन मतलब टोटल, तो एक्स आई के सारे वैल्यूज का टोटल करो। एक्स आई के सारे वैल्यूज का टोटल करो, एक्स आई के सारे वैल्यूज का टोटल करो। कितना आता है? 131, बराबर। एडिशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझा ना? यस, आ जाता है। कितना आता है? 131। थोड़ा सा लाइंस में सीधा कर लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। यस बोलो। तो एक्स बार आएगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ये कितना? 131 ना, अपॉन एन। एन कितना है? 8। तो कितना आता है ये? 131 अपॉन 16.37 है ना। अभी ये 37 है ना? ओके, ये 7 है। सॉरी एन का वैल्यू 7 है। बताइए 18.7 लिखते हैं।
पॉइंट के बाद एक डिजिट लो, क्योंकि आगे कैलकुलेशन टेबल में खतरनाक हो जाएगा नहीं तो। अभी एक्स आई माइनस एक्स बार करने का, एक्स आई माइनस एक्स आई का वैल्यू कितना है 17 माइनस एक्स बार 17 माइनस 18.7, कैलकुलेटर पे करो कितना 7 बस 15 माइनस 18.7 -3.7 वेरी गुड 18 माइनस 18.7 माइनस 0.7 23 माइनस 18.7 अच्छा तुक्का मत मारे 4.3 हाँ देखा क्या 25 माइनस 18.7 6.3 वेरी गुड बेटा 22 माइनस 18.7 3.3 3.3 एंड 11 माइनस 18.7 -7.7 ओके। फिर आपको इसका मॉड लेना है, मॉड लेने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, समझ रहे हो क्या? यस सर तो चलो इसका मॉड लेने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखो इसका मॉड लिया तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहता है, तो कुछ लोग पॉजिटिव का नेगेटिव भी कर सकते हैं, इसलिए बोलना पड़ा 6.3 रहेगा राजा, 3.3 रहेगा, ये 7.7 सिंपल है। सबका मॉड लिया, अभी मॉड का टोटल चाहिए, देख मॉड का टोटल चाहिए, तो सारे वैल्यू का टोटल निकाल। इसका कैलकुलेटर फास्टर है, जल्दी बोलो। हाँ 27.7 27.7 रुको और किसी का आने दो, हाँ 27.7 बराबर है। यस चलो अभी फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला निकालने का आराम से। ओके एम डी मीन डेविएशन समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, कितना आया टोटल इसका? ए पागल, होश में रहने का, ये एक्स बार है, गलती से हाथ गया मेरा उधर, ये एक्स बार, ये मॉड का समेशन कितना है 27, सो ऊपर 27.7 लिखने का, नीचे एन का वैल्यू 7 है, कितना 3.95। सो मीन डेविएशन आ चुका है, क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन निकालना था, आपने मीन डेविएशन निकाल लिया, समझा क्या बेटा? जल्दी बोलो। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी इजी था, और क्वेश्चंस देखो इसके आगे, और एक क्वेश्चन मीन डेविएशन का ही है, क्वेश्चन नंबर 17 थे, मीन डेविएशन का क्वेश्चन है, नोट्स में ऑलरेडी सॉल्व है, पेज नंबर 96 के ऊपर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, रेफर करो नोट्स को, यू विल गेट दैट सॉल्यूशन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिस्कस करने वाले, स्टैंडर्ड डेविएशन। यस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उन्होंने मीन भी पूछा है। देखो मीन निकालना ही पड़ता है, मीन डेविएशन हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो, आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये डेटा रॉ डेटा है क्या? इसके पहले रॉ डेटा का क्वेश्चन क्या था? इसमें कॉमा कॉमा नहीं दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, मतलब ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, यस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन है एस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन में एम फॉर मीन, मॉड लिखते हैं, एम फॉर मॉड, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एस फॉर स्टैंडर्ड, एस फॉर स्क्वायर, तो फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, ऐसा लिखते हैं हम लोग। यस एनीवन, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इधर आता है एफ, यहाँ पे आता है समेशन, अपॉन नीचे भी समेशन, और ये पूरा रूट में आता है ना बेटा, फॉर्मूला बरोबर आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए तेरे को एक्स बार लगेगा ना, तो पहले मीन निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, उसको सीवी बोलते हैं प्यार से, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो सिग्मा मिल गया, एक्स बार मतलब मीन मिल गया, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सीवी निकाल सकते हैं। तो तीन चीजें इस क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल। रेडी एवरीवन? ओके आपको क्वेश्चन में दिया है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं मैं, सी आई, चलेगा? यस ओके, सी आई के वैल्यूज एक एक करके लिखेंगे। पहला 0 to 10 दिया है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है? अच्छे से लिखने का।
दिल से लिखने का पूरा पेपर है, ऐसा सिर्फ बस है आया इसे लिख रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए पेपर लिख। यस, प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्लास इंटरवल्स आ गए सारे। क्लास इंटरवल से तुमको इधर फॉर्मूला में कहीं पे दिख रहा है क्या क्लास इंटरवल सी आई कहीं पे दिख रहा है? नहीं, फॉर्मूला में क्या दिख रहा है? एफ आई दिख रहा है और एक्स आई दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? अब ये तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एफ आई, तो ये तुम्हारा एफ आई है, क्या है? और ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है, बराबर है कि नहीं? हमें सी आई नहीं चाहिए, हमें एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्लास इंटरवल मतलब तेरे को बड़ा इंटरवल दिया है 0 to 10, 0 to 10 के बीच में बहुत सारे वैल्यू आते हैं, है कि नहीं? यस और नो? तो हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए जिसे हम कहेंगे एक्स आई। क्या कहेंगे? तो हमेशा क्लास इंटरवल का क्वेश्चन रहेगा ना, पहले एक्स आई निकाल लो। क्या निकाल लो? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे? सबने हाथ ऊपर कर दिया, मैं ही बोलता हूँ। चलो, एक्स आई निकालने के लिए क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेने का, समझा क्या राजा? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेने का। चलो, 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 5। यस, 10 to 20 का 45। क्लियर? फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया है, बराबर, जल्दी बोलो है ना? सर फ्रीक्वेंसी बोलो। 3 और 1, समझ में आ रहा है क्या? ओके, टोटल चाहिए, टोटल, इसका टोटल चाहिए, इसका नहीं, एक्स आई और एफ आई, इन दोनों का टोटल चाहिए। हाँ, एफ आई का 20 है क्या? यानी एक्स आई की टोटल कितनी है? 125। पक्का? जल्दी बोलो, सही है ना? गुड। अरे मीन लगेगा ना, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। हाँ, एफ आई इंटू एक्स आई का लगेगा, तो एक्स आई का चलो लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो भी ठीक है। हाँ, एफ आई इंटू एक्स आई लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू एक्स आई 15, 75, 445, ये आ रहा है 440। सो ये 440 अपॉन कितना रहे? समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 20। ये कितना आएगा? 0 0 कट किया, 2 1 कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 22। तो एक्स बार का वैल्यू 22 आ गया। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन सारे आप ही कर रहे हो, बहुत अच्छा। एक्स आई माइनस एक्स बार करना है अभी, देखो ना, एक्स आई माइनस एक्स बार है नहीं थे? एक्स आई की वैल्यू है 5, एक्स बार का वैल्यू है 22, 5 माइनस 22 माइनस 17। चलो फटाफट चालू हो जाओ। 15 माइनस 22 माइनस 7, 25 माइनस 22 3 ना, 35 माइनस 22 13, 45 माइनस 22 23, बराबर। अभी एक्स आई माइनस एक्स बार का हमें क्या चाहिए? स्क्वायर। तो जैसा इधर चाहिए वैसा धीरे धीरे फॉर्म करने का, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। चलो, -17 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेटर पे। कुछ बच्चे ना गलती से ऐसा डालते हैं, ऐसा कैलकुलेटर पे गलत आता है आंसर, -218 आता है। हमें -17 का स्क्वायर करना है तो ऐसा ब्रैकेट डाल के स्क्वायर आएगा ना। अगर ऐसा स्क्वायर डालोगे कैलसी पे तो सिर्फ इसका ही स्क्वायर होगा। हमें पूरे वैल्यू का स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको क्या डालना चाहिए? देखने इधर ब्रैकेट डाला है ना बेटा, क्या डाला है? ब्रैकेट। तो इधर भी ऐसा ब्रैकेट आएगा और स्क्वायर आएगा, तो ये आता है 289। गलती मत करना, स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। -7 का 49, 529। यस, इतना आ गया? नहीं, टोटल थोड़ी इसका, अभी इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है क्या पब्लिक? यस। आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, मतलब लिमिटेड रहते हैं एज कम्पेयर टू भारतीय विद्यापीठ का क्वेश्चन बैंक। थोड़ा सा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक प्यार मोहब्बत से बनाते ऐसा लगता है मेरे को, है ना? क्लियर? और इसी क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, आउट ऑफ मिलेगा, आउट ऑफ, है कि नहीं? और तुम लोग को ऑफर पता है, अगर आउट ऑफ आ रहा
गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट नहीं, पूरा पैसा रिफंड। सर वो तो हाँ, यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ मारा तो हम लोग गिफ्ट देते हैं, फाइनल में आउट ऑफ आया तो पूरा पैसा वापस। समझा गया? और तुम सरस्वती कॉलेज के बच्चे, तुम्हारे कॉलेज का ऑलरेडी सेकंड ईयर के जो टॉपर्स है ना, हाँ वो अपने क्लास के अभी भी सेकंड ईयर में आते हैं अपने पास। थर्ड ईयर का भी जो बैच पास आउट हुआ ना, बहुत भारी बैच था। अभी जो बैच पास आउट हुआ थर्ड ईयर का, टॉप 5 पहले 5 टॉपर थे ना, पांचों के पांचों अपने क्लास के स्टूडेंट्स है। समझा गया? तो विश्वास रखो, मेहनत करो, फर्स्ट ईयर से मेहनत चालू करो, ठीक है? बाकी लाइफ में सारी चीजें मिलेगी टाइम पे, तुमको सब अभी चाहिए, अभी नहीं, अभी ध्यान पढ़ाई पे दे। समझा गया? यस, मल्टीप्लीकेशन करना है। हाँ 3 इंटू यस ये, सॉरी 867 हाँ हाँ 867 और ये 245 72। ये भाई को कंट्रोल कर, बराबर बोल रहे हैं ना बहुत फास्ट बोल रहे हैं। हाँ पक्का? चलो सब लोग बोल रहे तो सही है जी। इसका एडिशन मोबाइल पे एग्जाम में अलाउड नहीं है कैलकुलेशन। 2220 ठीक है, एक्स आ गया था। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है? सिग्मा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस है इधर बेटा, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलो पहले मुझे बोला ऊपर का तुम लोग का समेशन कितना है, इसका समेशन 2220 और नीचे का समेशन ऑफ एफ आई 20 है। एफ आई का टोटल कितना है 20। 111 पहले रूट के अंदर का ये कैंसिलेशन कर 111 और इसका रूट निकल के कितना आता है, रूट ऑफ 111 कितना आता है 10.53 10.53। बिल्कुल परफेक्ट, तुम्हारा सही आंसर है, मुझे याद है आंसर, ये आता है आंसर 10.53। यस, सो मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पण झालं। अभी क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा ची वैल्यू काय आहे 10.53। एक्स बार का वैल्यू क्या है सर 22 इंटू 100 करना प्यार मोहब्बत से। पहले ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर, पहले ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर बोला मैं 47.86 है? अबे मल्टीप्लाई कर बोला, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा। अभी डिवाइड कर, कितना 47.86 86 और परसेंटेज साइन डालने का, हाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है ना। अगले दोनों क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा ना इसके बाद, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के ऊपर है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर अगला क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है यूनिट टेस्ट में आएगा। समझ रहे क्या मैं क्या बता रहा हूँ? थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन पेपर देखे तो आएगा, अगला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। क्लियर? इसके बाद जो मैं करूंगा ये भी आ सकता है, इसको भी अच्छे से देखो समझो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने आपको कहा था ना, ये सीवी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो, सेट 1 और एक्स बार दिया है, सिग्मा दिया है, एक्स बार दिया है, सिग्मा दिया है। बोलने का जरूरत नहीं है, एक्स बार मतलब मीन, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। विच सेट इज मोर कंसिस्टेंट, ऐसा उन्होंने पूछा है। विच सेट इज more consistent चलो चालू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कंसिस्टेंट ज्यादा कौन सा है ऐसा पूछा रहेगा ना, आप हमेशा पहले सीवी निकालो। क्या निकालो? CV सीवी में निकालूंगा सेट 1 का सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। समझा क्या? yes sir फिर मैं सीवी निकालूंगा सेट 2 का, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। चलो सेट 1 का बोला रहेगा तो ये वैल्यू देखने का, बोलो सिग्मा का वैल्यू कितना है, 7.3 एक्स बार का वैल्यू 82.5 82.5 इंटू 100। एक कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने अभी भी आपको सिखाया। पहले है ना तू मल्टीप्लीकेशन कर 730 और फिर डिवीजन कर 8.84, साथ में परसेंटेज लिखना। yes sir सीवी 1 आ गया, ऐसी सीवी 2 निकालना है। सीवी 2 के लिए बोलो सिग्मा का फॉर्मूला वैल्यू क्या है 8.35, एक्स बार 48.75 इंटू 100। यस और नो? 835 अपॉन 48.75 कितना आता है 17.1। हाँ परसेंटेज लिखना पड़ेगा आगे।
तो आपको दोनों सीवी की वैल्यू आ चुके हैं। Yes, sir. दोनों सीवी का वैल्यू आने के बाद आप कंपेयर करो किसका सीवी का वैल्यू कम है। 8.8. यस, CV1 तो CV1 की वैल्यू छोटी है ना, Yes, sir. तो ऐसा लिखने का CV1 इज लेस देन CV2। जिसका CV कम रहता है ना, CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका वेरिएशन कम है उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा। तो सेट 1 का CV कम है मतलब सेट 1 ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट। वेरी सिंपल, सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट, सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट। मार्क्स मत पूछो, क्वेश्चन बैंक में शायद बाजू में मार्क्स दिए रहेंगे, रुको मैं चेक करता हूँ। मार्क्स नहीं दिए, 2 मार्क के लिए ठीक है, इतना 4 मार्क का है तो खुश होके करने का, हाँ। 2 मार्क के लिए आएगा तो भी कर सकते हैं, इतना कुछ लेंदी नहीं है। ऐसा और एक क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में वर्कर ए एंड वर्कर बी ऐसा क्वेश्चन है, उसको नंबर दिया नहीं है सर, लेकिन है क्वेश्चन, आप देख सकते हो। विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट ऐसा पूछा है, और वो क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है, पेज नंबर 100 के ऊपर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस और नो। ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा ना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो अपने क्लास में है नहीं है, सब तक इस वीडियो को पहुंचाओ। क्लियर? और जो इस वीडियो को देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, पहले एग्जाम है आपका बराबर, तो पेपर पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपके अब तक लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर? Yes, sir. चलो स्टैटिस्टिक खत्म। चलो एक लास्ट छोटू सा क्वेश्चन, ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ही है, ये सीजी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। नोट्स में है, मीन कितना दिया है, 34.5. मतलब तेरे को एक्स बार दिया है 34.5, समझा? Yes. और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना दिया है, 5. सीवी का फॉर्मूला अभी 2-3 बार यूज कर चुके हैं। पुट करो, सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है, आ जाएगा। ठीक है, 14.4. नहीं सॉल्व नहीं करना है। चलो पॉज कर दो वीडियो को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने वाले हैं। क्या? Straight line. स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले तुम लोग को इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कैसे लिखते हैं ना वो पता होना चाहिए। ये बोलो रे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स कुछ भी डेंजर बोलती है, ax प्लस बी एक्स बोली तू, ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ठीक है, कैसे इधर बाजू में दिया है, यहाँ पे भी इक्वेशन का कहीं ना कहीं पे यूज होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। बोलो फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। लाइन में नीचे लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया है, क्या दिया है, इज इक्वल टू 6 दिया है। तो ये लाइन का क्या दिया है, बोलो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, इक्वेशन, बराबर है कि नहीं? तो ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, बोला है ना। हमें इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन निकालना है ऑन बोथ द एक्सिस। बोथ द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग फाइंड करते हैं ना उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस के ऊपर होता है उसको यस यस फॉर एक्स इंटरसेप्ट पब्लिक क्या करते हैं, अरे बोलो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, काय पुट करतो अपन, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या पुट करते हैं, हाँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू 0। किसमें, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पे 0 डालूं तो ये ऐसा आएगा ना, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 ना, हाँ फाइनल आंसर बरोबर है। 2 किधर भेज दो, सो डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू कितना आया 3, सो x इंटरसेप्ट आ गया 3, बरोबर है। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की जगह पे 0 पुट करना होता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 लिखने में कोई मजा नहीं है, तो y आ जाएगा 6/3, मतलब y का वैल्यू 2, मतलब y इंटरसेप्ट 2 आया, समझ ला। क्लियर? पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कराए इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के थ्रू लाइन पास हो रहा है,
फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 बोलने का, सेकंड पॉइंट को x2 Y2. स्लोप दिया है लाइन का, क्या दिया है? Slope. स्लोप, बराबर। Yes. सर कंसेप्ट क्या है, अगर बेटा कोई लाइन है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, इन दो पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है, तो इसका जो स्लोप है ना वो y2 माइनस y1 अपॉन X2 minus X1. इस फॉर्मूला से फाइंड किया जाता है, बराबर है कि नहीं? अभी क्वेश्चन में हमें स्लोप दिया है, क्वेश्चन में स्लोप Yes. कितना दिया है? Minus Minus 2. तो मैं यहाँ पे स्लोप -2 लिखूंगा, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. पुढे सांगा y2 y1, y2 ची व्हॅल्यू काय? K. के, व्हेरी गुड. y1 ची व्हॅल्यू -2, व्हेरी गुड. x2 ची व्हॅल्यू काय? Minus 1. इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 k -2 तो k -2 ही रहेगा, नीचे ये 3 -1 2 को यहाँ पे लेके आओ, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -2 × 2 -4, -2 को यहाँ पे लेके आओ प्लस हो जाएगा, तो -4 + 2, -4 + 2 तो k का वैल्यू क्या आएगा? Minus 2. k का वैल्यू आ जाएगा -2. वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझला k चा वैल्यू कसे काढले पण, अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस बोला है, फाइंड द Angle. एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, यस और नो? Yes, sir. एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंगल विच इज लेस देन, कॉर्नर पिन ला प्रॉब्लम है, चलो यस. तो फॉर्मूला है एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट थोड़ा और ऊपर लिखता हूं, बोलो एक्यूट Angle between two lines. एंगल बिटवीन Two lines. टू लाइंस का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए आपको m1 पता होना चाहिए और M2. m मतलब स्लोप, स्लोप को ही बेटा m बोलते हैं, तो m1 म्हणजे लाइन 1 चा स्लोप, m2 म्हणजे लाइन 2 चा स्लोप. आपको दो लाइन दिया है क्वेश्चन में, लाइन 1, Line. तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे. रेडी क्या? Yes, sir. जल्दी बोलो है ना? Yes. चलो पहले यहाँ पे मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ऐसा लिखता हूँ मैं, स्लोप ऑफ First line. फर्स्ट लाइन. जरा बताइए मुझे यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लिए a का वैल्यू क्या है? a मतलब जो x के साथ होता है, इधर x के साथ क्या है? 3. अबे x के साथ क्या है? 3. 3, यस और नो? b का वैल्यू क्या है? Minus 2. बस a और b चाहिए अपने को, क्यों? क्योंकि जो स्लोप का फॉर्मूला है ना वो -a/b है, समझा क्या? -a ची वैल्यू किती है? Minus 3 minus 2. a ची वैल्यू 3 है ना, अपॉन b ची वैल्यू -2, कॅन्सल. 3 upon 2. हा फर्स्ट लाईनचा स्लोप आहे ना, मला m1 बोलायचं, काय बोलायचं? m1 आला, बरोबर है कि नहीं? Yes. अभी हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ Second line. सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन. बोला सेकेंड लाईनचा a काय आहे? 2, व्हेरी गुड बाळा. b ची व्हॅल्यू Minus 3. -3. चला स्लोप काढूया. स्लोपचा फॉर्म्युला आहे -a/b -2 Minus 3. माइनस कॅन्सल, 2/3. सेकंड लाईनचा स्लोप आहे म्हणून ह्याला आपण m2 नाव देऊया. सो m2 आई गॉट 2/3, m1 आई हैव 3/2. समझा? अभी दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में डालने का प्यार मोहब्बत से. m1 का वैल्यू कितना है रे? 3/2. m2 का 2 by 3. 2/3 अपॉन 1 प्लस 3/2. Into 2 by 3. मैंने आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए कहा था मैक्सिमम टाइम्स. इधर देखो ये 2 कैंसिल होगा, तो नीचे कोई लफड़ा नहीं. ऊपर का कैलकुलेशन आप एक तो बटरफ्लाई मेथड लगाओ या फिर कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो. क्या करोगे? बटरफ्लाई लगाओगे, ठीक है, लगाओ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई मतलब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यस, क्या आएगा बेटा? ऊपर बोलो 3 × 3 9 माइनस 2 × 2 4. अपॉन 2 × 3. 6. अबे डेंजर, 5 कैसे बोलते हैं? 6, 1. बराबर ना? और नीचे ए 1 कैसे? इधर 1 है ना, हाँ. और ये सब कैंसिल होके 1 बचेगा. हाँ. समझ ला? Yes sir. 9 - 6, सॉरी 9 - 4 5 अपॉन 6. Upon 2. ये 6 डिनोमिनेटर में ना, हाँ. तो नीचे आएगा, तो आ जाएगा 5/12. क्या आया? 5/12.
और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है। सो tan थीटा आया 5/12, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. tan थीटा क्या है? 5/12। हमें एंगल पूछा है, मतलब थीटा निकालना है। क्या निकालना है? Yeah. तो मैं आंसर अभी यहाँ पे लिखूं, इधर दिखेगा लिखा तो Yes, yes. चलेगा? सो हमें चाहिए थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा मतलब एंगल ना रे। हाँ, sir. सो tan को उधर भेजो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, बराबर है कि नहीं? सब कुछ सिखाया आपको मैंने। तो ये tan इनवर्स ऑफ 5/12 ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए। इतना लिखोगे तो डेफिनेटली तुमको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। समझा क्या? Yes, sir. यस और नो? तो ये तुम्हारा आंसर है। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन के बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए, और 1-2 क्वेश्चंस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखो, सारे क्वेश्चंस करूंगा इसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेट लाइन का। बस ये 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन के बाकी है, और तो मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं, ये 2 ही क्वेश्चन बाकी। चलो इसमें से ये करूंगा, ये ऑलरेडी नोट्स में सॉल्व है, पेज नंबर 62 के ऊपर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चेक करो नोट्स, नोटबुक, अगर होमवर्क किया रहेगा ईमानदारी से तो मिल जाएगा सोल्यूशन, है कि नहीं है तो फिर लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अपकमिंग लेक्चर में, डोंट वरी। ग्रुप में शेयर करो कोई डाउट रहेगा तो। चलो ये क्वेश्चन करता हूँ। इसमें फाइंड द इक्वेशन बोला है। अभी तक आपको इक्वेशन दिया था, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन, मतलब ऐसा कुछ फाइंड करना है, बरोबर ना रे? Yes, sir. तो दिया क्या है क्वेश्चन में? उन्होंने बोला है लाइन पासिंग थ्रू 2,3। सपोज ये लाइन है, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है इसका? Equation. हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, और बोला है कि लाइन पासिंग थ्रू 2,3, इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, Yes. और इसका स्लोप दिया है रे। क्या दिया है? Slope. स्लोप को m बोलता हूं मैं। स्लोप कितना दिया है? 5। पॉइंट को बोलने का x1 y1। स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, Point. तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत यूज किया हमने इस फॉर्मूला को। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस। ये y1 क्या है दीदी? 3। m क्या है? ये भाई आउट ऑफ स्टेशन हो गया। m का वैल्यू 5 है, x माइनस x1 क्या है? 2। बरोबर। इक्वेशन निकालना, ये समझ, ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, इसलिए इसका प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, छोड़ो 5 को अंदर छोड़ो, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 10, बराबर। Yes. हमें इक्वेशन ऐसा चाहिए, इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 0. मतलब एक साइड में 0 आना चाहिए बेटा, बराबर है कि नहीं? आंसर प्रॉपर लिखो, ऐसा लिखोगे तो शायद पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा मार्क्स कट हो सकता है। प्रॉपर फॉर्म में आंसर होना चाहिए, है ना? x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट, और एक साइड में, दूसरे साइड में हम लोग क्या रखेंगे? 0। अभी अगर आप सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाओगे, राइट में 0 आएगा, लेकिन बेटा उस चक्कर में तेरा x का टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म हम लोग कभी नेगेटिव लिखते हैं नहीं. सो राइट साइड के टर्म्स को लेफ्ट साइड में मत लाओ, इंस्टेड लेफ्ट साइड के टर्म्स को राइट साइड में भेज दो, ठीक है? तो ये 5x माइनस 10, ये लेफ्ट साइड के टर्म जब राइट में जाएंगे तो ये प्लस y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस तो जाके, हाँ बराबर है कि नहीं? बाद में इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना। बोलो पहले x का टर्म, y का टर्म, माइनस 10 प्लस 3 -7. और फिर इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं? Yes. 0 को क्या फिर राइट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? Yes. सो ये तुम्हारा आंसर है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया है। बाकी वो क्वेश्चन मैंने लिखा है पेज नंबर 62, रेफर करो, मिल जाएगा। नोट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए स्ट्रेट लाइन के, मिड पॉइंट का क्वेश्चन किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन किया है, बराबर ना? फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, बहुत कुछ सिखाया है मैंने। अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर रहे हैं, समझा क्या? लेकिन याद रखो एमएसबीटी का जो पेपर आएगा ना, उसका क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, और उस पेपर में अगर तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हारा कंप्लीट स्टडी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं पॉसिबल है सर इतना सब, तो नोट्स के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट तुम लोग को आने चाहिए, उसी में से कंप्लीट पेपर सेट होगा। आप गारंटी से मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के बाद तुम लोग मैसेज करना है कि सर कितना पेपर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन नोट से आया था,
इससे नोट्स के जितने भी क्लास वर्क होमवर्क के क्वेश्चन है सारे प्रिपेयर करो, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको लगेगा ये सब तो हमें आता है, कॉन्फिडेंस आपको और बढ़ जाएगा। समझा? अभी तक अगर ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ है, यूनिट टेस्ट 1 में भी अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले, यूनिट टेस्ट 2 का ठीक है, अभी वीडियो है तो आप देखोगे तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। यूनिट टेस्ट 2 के बाद हमारा क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। क्लियर? तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉल करो और क्रैश कोर्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको ऑफिस से शेयर किया जाएगा। ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स, कंप्लीट सिलेबस 7 से 8 दिन का क्रैश कोर्स होगा, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सिलेबस आपको सिखाया जाएगा। क्लियर? हर टॉपिक हर कंसेप्ट उसमें कवर होगा। यूनिट टेस्ट होने के बाद हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन हो चुका है मेरे ख्याल से। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जंप कर सकते हैं। चलो, फंक्शन टॉपिक ये कैलकुलस के अंदर आता है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस दिखे, दोनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। फंक्शन टॉपिक में मैंने आपको हमेशा बोला है, फंक्शन टॉपिक में एफ ऑफ एक्स दिखता है क्वेश्चन में। क्या दिखता है? एफ ऑफ एक्स। यस, एफ ऑफ एक्स देख के समझ में आना चाहिए कि फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, यस और नो। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में हम लोग इतना तो कंफर्म लिखते ही है, पुट एक्स इज इक्वल टू, है ना? इधर भी वही लिखूंगा, फंक्शन चैप्टर है मतलब पुट x is equal to ये तो आपको हमेशा लिखना ही है, बराबर है कि नहीं? सर क्या पुट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? -1 तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे इस फंक्शन में। जहां पे x है वहां पे -1 लिखेंगे। सो 3 -1 का स्क्वायर 5 -1 + 7। -1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस +5 +7। ये 3 + 5 + 7 ये टोटल आता है 15। सो f ऑफ -1 आ गया 15। लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड कर लिया है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? 1 तो आप x की जगह पे क्या डालोगे? 1। तो मैं अब लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 1। बोलो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, बोलो 3 × 1 स्क्वायर 5 × 1 + 7। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 × 1 5 बराबर 3 - 5 + 7। 3 - 5 + 7, 3 - 5 + 7 ये 5 आता है बेटा। ये f ऑफ 1 नोट्स का ही क्वेश्चन है अपने, लेकिन चलो फिर भी कर रहा हूं मैं। हमें यहाँ पे f ऑफ 1 के साथ बाजू में क्या दिख रहा है? 3। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 को लेके आएंगे बाजू में। कैसे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो 3 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 × 5 कितना आएगा? 15। समझ में आया क्या? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप देखो दोनों का वैल्यू सेम है, 15 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 f ऑफ 1 ऐसा मैं लिख सकता हूं। हैंस प्रूव्ड। ऐसा बोल बच्चम, ठीक है? डायलॉग लिखने का लास्ट में हैंस प्रूव्ड। बराबर है कि नहीं बेटा? हो गया, हैंस प्रूव्ड लिखो। सिंपल। वो वाला क्वेश्चन इसमें लिखा है इवन है कि ऑड चेक करना है, बराबर है कि नहीं? इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग x की जगह पे क्या डालते हैं? -x। अभी पहले तेरे को इवन और ऑड का कंडीशन पता होना चाहिए। इवन का कंडीशन f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, और ऑड का कंडीशन f of -x is equal to f of -x -f ऑफ x। सो ऑड फंक्शन में साइन चेंज होता है, ऐसा बोला था मैंने। इवन में साइन चेंज होता है क्या? इवन में सेम साइन होता है, बराबर है कि नहीं? तो बस आपको x की जगह पे -x, वो भी क्यों डाल रहा? क्योंकि देखना ब्रैकेट में -x दिख रहा है ना, जो भी ब्रैकेट में दिखता है उसको पुट करने के लिए बोला था मैं। तो x की जगह पे -x पुट करना और देखना है साइन चेंज हो रहा है कि सेम साइन आ रहा है। सेम साइन आया इवन, साइन चेंज हुआ ऑड। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? पुट x इज इक्वल टू -x। बोलो f ऑफ -x का क्यूब 4 × -x। निगेटिव वैल्यू का पावर ऑड होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। बोलो ना, नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव आता है। तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन -x। एक बार चेक करो आपका साइन सेम है कि चेंज हो गया है। ये देखना, ये पॉजिटिव है सब। अरे साइन चेंज हो रहा है मतलब इसको ऐसा लिखने का -f ऑफ x। देयरफॉर गिवन फंक्शन
इज, और तो जो फंक्शन दिया है वो कैसा है बेटा, और समझ में आया क्या? इसके बाद डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो, डिफरेंशिएशन नॉन चैप्टर है ना, मस्त चैप्टर है, लेकिन इसके बहुत कम क्वेश्चंस है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में। 4 क्वेश्चन दिखे, लेकिन देखा तो पता चला वो 4 नहीं 2 ही क्वेश्चन है जो रिपीट प्रिंट हुए हैं। ओके, तो डरने का जरूरत नहीं है। चलो, फाइंड dy by dx। dy by dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझा क्या नकली इंसान? डेरिवेटिव ऑफ y 1% विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है कि नहीं? चलो, ये किस प्रकार का फंक्शन है रे? x और y दोनों एक साथ, हाँ एक ही साइड में, बराबर। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप समझ रहे क्या? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप अलग है, ब्रेकअप अलग है, दुश्मन अलग है, बहुत सारे अलग अलग टाइप से, हर टाइप को हमने नाम दिया है, बराबर ना? ओ धोखा, धोखा तो क्या भारी है ना? चलो इधर देखो, सबसे पहले ना हम लोग इधर डायलॉग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का हम लोग डेरिवेटिव निकालने वाले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड में ऐसा डी बाई डी एक्स लिखने का। इधर देख दीदी, धोखा मत दे, इधर देख दीदी कंफ्यूज हो रही है, किसको, किस दीदी को बोल रहे हैं, है ना? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए बाबू, अभी फॉर्मूला वगैरह सब बता चुका हो रेगुलर बैच में, ठीक है? अभी बोलने का फटाफट, यस, गरीब जैसे बैठने का नहीं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ऑल द बेस्ट, 3x स्क्वायर। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे लगता है कि ये u इंटू भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल रहेगा तो u इंटू भी लगाते हैं। डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, डेरिवेटिव आएगा तो पूरा मैथ्स 2 आएगा, और डेरिवेटिव नहीं आएगा तो मैथ्स 2 नहीं आएगा। हाँ, जाने का नहीं, सेकंड सेमेस्टर में डेरिवेटिव आना चाहिए। u इंटू v का फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ v, हाँ बोलो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना? बहुत सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। इधर u इंटू लगाना चाहिए तो एक ब्रैकेट डाल देता हूँ पहले, सेफर साइड एक ब्रैकेट डाल देते हैं। u मतलब x डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x, है ना? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब आएगा प्लस यहाँ पे फिर से u इंटू लगेगा, फिर से u इंटू v लगेगा, क्योंकि y भी वेरिएबल है, x स्क्वायर भी वेरिएबल है, बीच में इंटू है मतलब u इंटू भी लगेगा। अभी u क्या है आपका? y, और v क्या है? x स्क्वायर, तो u की जगह पे क्या बोलोगे? y, y। अभी ये वाला पार्ट मैं इधर का रफ करता हूँ। यस, u की जगह पे हम लोग ये आंसर लिखेंगे ना, u की जगह पे y डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y। चलो रेडी, yes, स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, 3x स्क्वायर प्लस x। अभी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ये बात, इधर क्या है? अब x, इधर x रहेगा तो इधर भी क्या होना चाहिए? इधर भी x होना चाहिए ना? यस और नो? तेरे को फॉर्मूला पता है ना? ये u इंटू का तो बता दिया। मुझे बता डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? x, 2x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? माइनस, ये साइन x का माइनस cos होता है क्या? पागल, कुछ भी बोलती है। माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x होता है, साइन x का cos x होता है, बराबर है क्या? यस, अपना रूल कह रहे, यस रूल क्या है? मैंने क्या बोला? इधर x रहेगा तो इधर भी x होना चाहिए, इधर x रहेगा तो इधर भी x होना चाहिए, इधर x रहेगा तो इधर भी x होना चाहिए। देख, बेस x होना चाहिए, पावर में कुछ भी रहने दे, बराबर है कि नहीं? अभी देख, इधर क्या है? x, तो क्या यहाँ पे बेस x है? नहीं, क्या है x की जगह पे? मतलब धोखा, है ना? x की जगह पे है ना? मैंने बोला दोस्त को फोन किया, दोस्त के पापा ने उठाया, धोखा। x चाहिए, क्या आ गया? धोखा। यस और नो? किसने धोखा दिया? y x की जगह पे आके बैठा है, y धोखा दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे समय पे? हमेशा पहले आंसर लिखते हैं, और आंसर लिखने के बाद जिसने धोखा दिया उसको रिमांड में लेते हैं। ए बाबू, आंसर बोल। 2x, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर लिखने वाला मैं 2x, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है?
सो 2y लिखने का, बराबर है कि नहीं? Yes. फिर जिसने धोखा दिया उसको रिमांड में लेने का मतलब, जिसने धोखा दिया उसको रिमांड में लेने का मतलब उसका डेरिवेटिव निकालने का। रिमांड में मतलब मारने का नहीं, उसको उसका डेरिवेटिव निकालने का। तो y का डेरिवेटिव निकाला dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ x, वन डेरिवेटिव ऑफ x 1, यस वेरी गुड, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब निकालना है रे। फिर से वही लफड़ा है, 2y square. इधर y है, सॉरी इधर x है, तो इधर भी x होना चाहिए ना। Yes. x की जगह पे क्या है? Y. फिर से y ने धोखा दिया। बोलो क्या लिखो? 2y x क्यूब का 3x स्क्वायर आता है ना, हाँ तो वैसे y क्यूब का क्या आएगा? 2y square. 3y स्क्वायर इंटू y को रिमांड में लो, dy बाई dx, बराबर ना रे? Yes. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x 2x, डेरिवेटिव ऑफ y 1. dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, बराबर। dy बाई dx का मतलब ही होता है ना डेरिवेटिव ऑफ y, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। अभी सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 3x स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर ना, बोलो 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy बाई dx, बराबर है। इसके बाद क्या सिखाया था मैंने? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परेड नहीं करने गए। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, जिस टर्म में dy बाई dx है उसको लेफ्ट में, और जिसमें dy बाई dx नहीं है वो राइट में तो ये किधर जाएगा? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। Right. लेफ्ट थोड़ा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोश। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट तो चलो लेफ्ट वाले टर्म्स लिखो, जिसमें जिसमें dy बाई dx है वो लेफ्ट में चाहिए। और बोल, अबे पागल, सोच के बोल, कुछ भी मत बोल। हाँ, माइनस एक्स X square divided by dx is equal to जिसमें dy बाई dx नहीं है वो राइट में जाएगा ना। पहले ये लिख लेना 2xy, हाँ ये 3x को उधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। square minus y square. इन सबसे dy बाई dx कॉमन निकालेंगे, इन सबसे dy बाई dx कॉमन निकालेंगे, तो 2xy Minus 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हमें चाहिए dy बाई dx, हमें चाहिए पुलचत, बराबर ना। Yes. ये ब्रैकेट को उधर भेज, Divide. ये ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, Yes. तो उधर जाके Divide. डिवाइड होगा। यस आराम से 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन क्या लिखने का? 2xy minus 3y square. माइनस है क्या? Yes. हाँ माइनस, 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो फाइनली आपका आंसर है। Yes. आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी देख ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, मैंने पहले ही बोला, एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको पूरा डेरिवेटिव समझेगा पॉसिबल, लेकिन ठीक है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस का मैं जितने उतने सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर? Yes. नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर इस चैप्टर में तुम लोग को डॉन बनना है तो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अभी ठीक है क्वेश्चन बैंक है तो इतना क्वेश्चन आप कर रहे हो, खुश है, तुम लोग को मार्क्स अच्छा मिला, लेकिन इतना काफी नहीं है। फाइनल एग्जाम में अगर स्कोर करना है तो डेरिवेटिव प्रॉपर आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और इसके लिए ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ क्रैश कोर्स के बारे में, यूनिट टेस्ट के बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, और क्रैश कोर्स में अनाउंस कर रहा हूँ ऑनलाइन भी, और तो जो बच्चे दूर रहते हैं वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, जिनको पॉसिबल है वो ऑफलाइन आ सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। किसी को अगर पॉसिबल नहीं है, गांव में रेंज नहीं है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं आ सकते, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप ठीक है देख सकते हो। आपको नोट्स वगैरह भी उसके साथ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा आपका पढ़ाई होगा अच्छे से। चलो लास्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में x और y दोनों एक साथ थे, कैसे थे? x y स्क्वायर x बराबर एक नहीं, दोनों एक साथ थे। अभी दोनों का ब्रेकअप हो गया है, x अलग Y अलग। x के इक्वेशन में y नहीं है, Y x नहीं है। ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसका हिंट है ब्रेकअप। समझा ना ब्रेकअप क्यों बोलते हैं इसको? भले दोनों का ब्रेकअप हो चुका है लेकिन एक कॉमन फ्रेंड है जो दोनों के कांटेक्ट में है। समझा क्या बाबू? Yes, sir. इधर देख, जल्दी। कॉमन फ्रेंड कौन है? थीटा। दिख रहा है क्या? थीटा थीटा थीटा, ये सीधे भी थीटा है ना, दोनों में
उसी कॉमन फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और इस फंक्शन का नाम है पैरामेट्रिक फंक्शन। इस फंक्शन का नाम क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। हाँ, पैरामेट्रिक फंक्शन। इस फंक्शन में आपको जैसे दिख रहा है एक्स और वाई दोनों कैसे दिए? अलग अलग दिए। तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालने का, एक्स का अलग डेरिवेटिव निकालने का, वाई का अलग डेरिवेटिव निकालने का, फिर वाई के डेरिवेटिव को एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करने का आंसर आता है। ठीक है, टेंशन मत ले तू, ज्यादा लोड मत ले, घाबरला तो ऐकून सांगतो मी। पहले वाई का डेरिवेटिव निकाल दे। किसका? किसी का भी निकल, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पहले एक्स का निकालने का, एक्स का निकल दे। एक्स क्या है? ए थीटा प्लस साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करने का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डोंट से एक्स, थीटा ऑन, कुछ लोगों ने सिर्फ इतना ही बोलते हैं ऑन बोथ साइड्स, जो इतना है ना, तू डिफरेंशिएट विथ थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो ये dx बाई डी थीटा, ये आ जाएगा इधर d बाई डी थीटा, ए थीटा प्लस साइन थीटा। ये मुझे बताओ वेरिएबल क्या है आपका? ए क्या है? ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट को हम कभी सॉल्व नहीं करते हैं। सो डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा का, थीटा का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव निकालेंगे साइन का, साइन का डेरिवेटिव कॉस। सो ये x का डेरिवेटिव आ चुका है a1 प्लस कॉस थीटा। समझा क्या? चल अभी y, y क्या है रे? a1 माइनस कॉस थीटा। बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स को बोले रे पागल, dy बाई डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकल रहा है तो dy बाई डी थीटा आएगा ना। फिर होश में है ना सर? ए क्या है? कोएफिशिएंट, छोड़ दो। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर ना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आंसर आएगा a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा आ गया मेरा a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने क्या कहा था? y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, बराबर है कि नहीं? अबे जल्दी बोल हाँ या ना। यस, मतलब डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है रे? dy बाई डी थीटा, उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 मतलब dx बाई डी थीटा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, बराबर है ना? चलो पहले मुझे बताओ dy बाई डी थीटा का आंसर क्या है? a साइन थीटा। और dx बाई डी थीटा का आंसर 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये डी थीटा कैंसिल होता है, तुमको dy बाई dx मिलता है। यस और नो? ए भी कैंसिल होगा दीदी, तो बचा साइन थीटा। अपन बोलना 1 प्लस कॉस थीटा, रुकने का नहीं, फटाफट काम करने का। यस और नो? उन्होंने बोला है dy बाई dx उनको थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, पाई बाई 2 पे चाहिए। ठीक है, सो dy बाई dx में हम लोग थीटा की जगह पे क्या डालेंगे? पाई बाई 2। तो यह आ जाएगा साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, साइन 91 होता है, और कॉस 90 0 होता है। सो ये 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 आएगा ना रे, मतलब 1। सो dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमने पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लिया है अच्छे से। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है, डेफिनेटली आपको यूनिट टेस्ट अच्छा जाने वाला है। क्लियर? और ये सिर्फ देखो मत, ये सारे क्वेश्चंस बिना देखे ट्राई करो। सारे क्वेश्चंस आपको बिना देखे सॉल्व करना आना चाहिए। समझा क्या? मुश्किल नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।